और आज आप लोगों को बहुत कुछ समझने को मिलेगा दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए गणित की क्लास हम करने वाले हैं और लेसन दोस्तों ये 3 है, अपना लेसन सेकंड है दोस्तों। लेसन सेकंड है जिसके अंतर्गत हम संख्या पद्धति पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों संख्या पद्धति पार्ट 1 हो चुका है। यदि आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो जाइए उसको वॉच कीजिए। दोस्तों आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 2 करने वाले हैं और दोस्तों इकाई का अंक आज हम जानेंगे कि क्वेश्चन आता है कि इकाई का अंक बताइए क्या होता है। यूनिट प्लेस क्लास 4 होने वाली है दोस्तों ये। तो दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे और आज हम यूनिट प्लेस को ख़त्म करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 42, 43, 91, 97, 63 में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा दूं कि आप इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, सपोज़ मान लो आपका आंसर आया 2, 3, 5, 6, 7 आया, सपोज़ मान लो कि इतना आया मल्टीप्लाई करने पे, तो इसका अंतिम ये जो अंक है ये हमको बताना है कि ये अंतिम अंक क्या होगा। इसी को इकाई कहते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं ऐसे ही, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसा है ना। तो इकाई का अंक आप लोगों को बताना क्या होगा। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, फिर तब जाके हम इसका इकाई का अंक बता पाएंगे। उससे पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम इसको करते हैं इरेज, इसको करते इरेज और मैं बताता हूँ कैसे आप इकाई का अंक बता सकते हैं बिना कोई डिफ़िकल्टी के। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमको क्या करना है, हमको देखो एंड का अंक बताना है ना, इकाई का अंक। तो हम क्या करते हैं, सबके इकाई ले लेते हैं। हमने ये इकाई ले लिया, ये इकाई ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। हम क्या करना है, हमने इकाई अंक ले लिया, सबका इकाई अंक उठा लिया क्योंकि हमको तो एंड का बताना है ना दोस्तों। तो हमने इकाई का अंक उठा लिया, हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया इनका। 2 3 6, 6 एकम 6 और 6 7 42। कितना आया, 6 7 42। अब 42 तो आया है, इसमें भी हमको सिर्फ अंतिम शब्द मतलब अंतिम अंक चाहिए। तो हम सिर्फ 2 को उठा लेंगे। किसको उठा लेंगे, 2 को। और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6। कितना आ गया, 6। जब दोस्तों 6 आ गया तो यही हमारा अंतिम अंक हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, अंतिम अंक। तो बात करें इकाई की, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 6। क्या हो गया दोस्तों, 6। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिए अपन ने। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से समझ लेते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 से हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से दोस्तों इस क्वेश्चन से हम समझते हैं, लेकिन ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में था, ये किस में है, जोड़ में है। कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ वाला क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। का इकाई का अंक हमको बताना है, याद रखना है ना, इकाई का अंक। इसमें समझ में आ गया दोस्तों। हमको अंतिम जो दिए हैं अंक, इनको उठा करके इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर हमको क्या बता देना है, अंतिम अंक क्या होगा। तो ये अपना क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया है ना, बहुत सिंपल तरीके से। इसमें भी हम क्या करेंगे, अंतिम अंक को सिर्फ जोड़ लेंगे। जिस प्रकार हमने अंतिम अंक को मल्टीप्लाई किया तो उसी प्रकार अंतिम अंक को जोड़ लेंगे। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 4 हो गया। देखो मैंने 1 लिया, 3 लिया, कितना लिया मैंने, 1 लिया, 3 लिया और 4 लिया और फिर ये 4 ले लिया। इन सबको आपस में जोड़ दिया तो 3 4, 4 8 और 4 12 हो गया। अंतिम अंक बताना था इकाई का अंक, तो 2 हो गया। इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई का अंक 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 2। तो बहुत सिंपल तरीके से इकाई का अंक हम दोस्तों बता सकते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा नोट से समझ लेते हैं दोस्तों कि हमको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है इकाई का अंक याद करते समय। तो चलिए देखते हैं नोट हमारे क्या हैं। तो है फर्स्ट नोट है कि सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा इकाई में शून्य ही आता है। याद रखना हमको, जब भी हम सम संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई में शून्य नहीं आता। वो कैसे, तो क्योंकि इसमें 10 शामिल हो जाता है और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर वह पूरी संख्या को शून्य कर देता है। जैसे सपोज़ मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि जैसे मैंने बोला कि 256 में मल्टीप्लाई करना है किसका, 10 का। तो दोस्तों हमको तो इकाई से मतलब है क्योंकि हम एक इकाई यूनिट प्लेस पढ़ रहे हैं। तो जब हम 0 का मल्टीप्लाई करें दोस्तों इसमें तो क्या हो जाएगा, 0। तो इकाई का अंक तो क्या जाएगा, 0 आएगा, है ना। तो बस हमको इसी से मतलब है। तो क्या कर देगा, जो भी सब सम संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा इकाई में क्या आएगा, शून्य ही आएगा, है ना। एक ये नोट याद रखना है। नोट सेकेंड देखते हैं दोस्तों, नोट सेकेंड दोस्तों हमारा नेक्स्ट नोट है कि जब भी आप 5 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे, किसको छोड़ के, सम संख्या को छोड़ करके, मतलब आप सम संख्या को छोड़ के जब भी किसी भी 5 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई में 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 ही आएगा, याद रखना हमको। मतलब विषम संख्याएँ जितनी होंगी, सम संख्या को छोड़ करके विषम संख्याएँ जितनी भी होंगी, सबको आपस में जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। लेकिन एक बात और याद रखना है, और अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 ही सम संख्या है। 2 है जो क्या है,
सम संख्या है, ये अभाज्य संख्या के अंतर्गत है ना, तो याद रखना है हमको। 2 के साथ मल्टीप्लाई का 5 का गुणा करेंगे तो 10 जीरो दे देगा हमको, है ना, तो 2 को याद रखना है। बाकी जितनी भी विषम संख्या हैं उनके साथ आप गुणा कीजिए सम संख्या को छोड़ के, वो हमेशा लास्ट में आपको 5 ही देगी, इकाई में 5 ही देगी। तो दोस्तों अब क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं हम, तो देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से है हमारा, आप देख सकते हैं, इसको हम हल करते हैं, है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं आप 242 की पावर 45625 में इकाई का अंक क्या है। इकाई की बात करें दोस्तों तो हम सिर्फ इकाई ही ले लेते हैं। क्या करते हैं, हम इकाई ले लिया मैंने, 45625 इकाई ले लिया मैंने। इकाई लेने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हमको लास्ट के 2 डिजिट उठाना, सिर्फ कितनी ही पावर हो उसकी हमको लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट उठाना है। और इसमें दोस्तों हमको 25 को 4 से डिवाइड करना है, याद रखना है इस बात को, ये बात आप हमेशा याद रखना। किससे डिवीज़न करना है, 4 से। 4 से डिवीज़न करते हैं दोस्तों, तो देखो 4 एकम 4 और 4 छीन 24, 6 बार गया है, लेकिन कितना आया है 24, कितना आया 24। 25 को 24 से आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग कितना आया 1, कितना आया 1। जब ये रिमेनिंग अपना 1 आ गया, इसको 1 की पावर अपन 2 की पावर को 1 लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे 1। यदि 2 की पावर 1 की बात करें तो दोस्तों ये क्या बनाएगा, 2 ही बनाएंगे, तो अंतिम जो पद हो, अंतिम अंक जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो गया 2, इकाई का अंक कितना हो गया 2। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ लेते हैं और, है ना, अच्छे से आ जाएगा समझ में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 132473 की पावर 1982432 में इकाई का अंक बताइए। क्या बताइए दोस्तों, इकाई का अंक बताइए। दोस्तों हम इसका इतनी बार मल्टीप्लाई करते करते तो हमको भैया भगवान याद आ जाएंगे, लेकिन हम आंसर नहीं निकाल सकते। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमने सिंपल मेथड बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है कि हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट उठा लेंगे, लास्ट डिजिट उठा लिया मैंने, और यहाँ से जितनी भी इसकी पावर, इसके अंतिम 2 डिजिट उठा लेना है। क्या उठा लेना, अंतिम 2 डिजिट। तो हमने उठा लिए इसके अंतिम 2 डिजिट, और 2 डिजिट उठाने के बाद मैंने क्या बोला है, आप जो भी इसकी पावर रहेगी 22, इसको 4 से डिवीज़न कर देना। किससे डिवीज़न कर देना दोस्तों, 4 से हमको क्या कर देना है, डिवीज़न कर देना है। 4 से डिवीज़न करूँगा तो मैं तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 5 बार गया, लेकिन 20 आया। 22 में से हमने 20 को माइनस कर दिया तो कितना बचा भैया, बचा 2। कितना बचा 2। ये जो 2 बचा है रिमेनिंग 2 बचा है, इसकी पावर हो जाएगी किसकी, 3 की। अब सिंपल हो गया। लास्ट डिजिट की यदि हम बात करें, अंतिम जो हमारा इकाई का अंक होगा, 3 × 3 कितना हो जाता है भैया, इसकी पावर 3 क्या हो गया 9। तो अंतिम जो इकाई का अंक होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो 9। क्या हो जाएगा 9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन दोस्तों कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा नोट समझेंगे दोस्तों। एक और नोट आ गया है कि एक और नोट हम थोड़ा सा समझ लें दोस्तों। दोस्तों हम नोट समझ लेते हैं। तो नोट है कि जब संख्या 4 से पूरा विभाजित हो जाए, सपोज़ हमने ये क्वेश्चन जैसे किया, इसमें जैसे पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाए, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा 2564, इसकी पावर मैंने डाल दी 8। कितनी डाल दी, 8। क्या डाल दी, 8 डाल दी, है ना, 8 डाल दी। अब हम इसको सॉल्व करना है, इकाई का अंक याद करना है। तो कैसे हम क्या करेंगे, 4 उठाएंगे, इसकी पावर 8 लगाएंगे। 8 लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो 8 है हमारा पावर, इसको हम 4 से डिवीज़न मारेंगे। 4 से जब डिवीज़न मारेंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो ये तो पूरा 2 बार चला गया। रिमेनिंग तो कुछ बचा ही नहीं, रिमेनिंग 0 हो जाए। इस कंडीशन में दोस्तों जब रिमेनिंग 0 बचेगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4। क्या हो जाएगी, 4। तो इस तरह से दोस्तों हम ये समझ लिए, है ना। जब संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाए तो संख्या की घात 4 लग जाती है, याद रखना। कितनी लग जाती है, 4। तो वही मैंने आप लोगों को समझाया कि जब पूरा चला जाएगा और रिमेनिंग 0 बचेगा, तब अपन क्या करेंगे, इकाई के अंक की जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, कि संख्या 1560 की कितनी भी घात लगी हो, कितनी भी घात हो दोस्तों, कितनी भी, इकाई में हमेशा 1560 ही आएगा। कितना आएगा, 1560 ही आएगा। इतना ही आता है, याद रखना है हमको, कि जब भी इकाई में 1560 होगा, उसकी कितनी भी घात हो, लास्ट में 1560 ही आएगा, इकाई में इतना ही आएगा, है ना। तो क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि 231 की पावर 964, 1966 की पावर 4324 और 122 की पावर 3425 में इकाई का अंक होगा। तो दोस्तों इतनी की पावर इतनी है, फिर इसकी पावर इतनी है, इसकी पावर इतनी। इसको यदि हम सिंपल तरीके से करेंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं, हम अपने मेथड से। दोस्तों एक मेथड मैंने आप लोगों को बताई है, उससे सारे यूनिट डिजिट के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, यूनिट प्लेस के, है ना। तो हम क्या करेंगे, अंतिम अंक उठा लेंगे। हमने 1 उठा लिया,
1 की पावर कितनी भी हो, अभी मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया है कि 1560 की कितनी भी पावर हो वो हमेशा 1560 ही देगी। तो यदि 1 की पावर दोस्तों कितनी भी हो 964 हो, है ना, और यहाँ क्या हमारा 6 है, 6 की पावर 4324 हो, और इसकी पावर 2 की पावर कितनी है 2 की पावर कितनी है 3425 इसकी पावर है। इसकी पावर की यदि हम बात करें तो हमने क्या बोला 1650 इसकी जितनी भी होगी दोस्तों तो वो उतनी ही देगी। तो 1 का तो 1 हो गया, 6 का भी क्या हो जाएगा 6, हमको पता है ना। और इसकी बात करें तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट उठाए हमने 25, इसको 4 से डिवीजन मारा तो 4 6 24, 6 बार तो चला गया। रिमेनिंग की बात करें तो कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। जब रिमेनिंग 1 बचा है तो सिंपल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितने रिमेनिंग होंगे 1। यदि 2 की पावर 1 है तो दोस्तों ये 2 ही बनाता है। क्या बनाता है 2। मल्टीप्लाई सिंपल कर सकते हैं, 1 का 6 में करेंगे 6 6 दूनी 12, कितना आ गया 12। 12 की तो अंतिम इकाई का अंक देखें दोस्तों तो कितना है 2, कितना है 2। तो इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया दोस्तों हमारा 2। क्या हो गया 2, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस तरह से, और इसको हम अब जामा पहनाएंगे। देखो बहुत सिंपल तरीके से 7 की पावर 95 है ना दोस्तों। देखो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 95 को 4 से डिवीजन मार देंगे, माइनस कर देंगे 3 की पावर को 58 है ना, इसकी भी पावर 4 से इसको डिवीजन कर देंगे। डिवीजन करेंगे दोस्तों हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं कि कितना आएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तिया 12 है ना, क्योंकि 15 है, 3 बचा। रिमेनिंग यहाँ की बात करें तो 3 बचा है, याद रखना है। रिमेनिंग कितना बचा 3, एक बार और डिवीजन कर लेते हैं। 4 दूनी 8, बचा 1 15 हुआ, और 4 तिया 12, 3 बचा है ना। दूसरे की बात करें 58 की, इसको 4 से डिवीजन मान लेते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा यहाँ 8, और 4 चौके 16, कितना बचा रिमेनिंग की बात करें तो 2, कितना बचा 2। ये हमारे रिमेनिंग ही लिखते हैं, याद रखना है ना। तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3 माइनस, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारी 2। अब 7 की पावर 3 को तो सिंपल सॉल्व कर सकते हैं हम। 7 की पावर 3 है, 7 7 49 7 कितना होगा 343 होता गया। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। सतनाम हो गया 63, 6 बचा 7 6 7 चौके 28, और 6 28 6 42 है ना, 28 और 6 32 34 हो गया ना, 343 सही बोला था मैंने। 343 माइनस 3 की पावर 2 मतलब 339 है ना। तो अब देखो सिंपल हमने सॉल्व कर लिया, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 में से 9 माइनस कर दो बस आप, कितना हो जाएगा 4 आ गया। कितना आ गया 4, तो रिमेनिंग कितना आ गया 4। देखो कितनी सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। यदि हम इसकी पावर करते रहते तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमने इसको इस थ्रू से समझा तो हमारा राइट आंसर 4 आ गया। इकाई का अंक हो गया दोस्तों, है ना, याद रखना। तो इकाई का अंक कितना हो गया 4 इट इज़ राइट आंसर। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 17 की पावर 1999 और 11 की पावर 199 और 7 की पावर 199 है। तो हम इसको देखो कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, 17 है ना, 17 है तो हमको अंतिम पद ले लेना है 7, 7 की पावर 1999 ये हो गया, प्लस 11 की पावर 11 क्यों लेंगे दोस्तों हम, क्योंकि लास्ट में 1 और 1560 का जो होता है वही इकाई अंक आ जाता है। तो हमने देखो इकाई अंक क्या लिख लिया, 1 का 1 ही होगा, माइनस 7 का हमने ये लिख लिया है ना। दोस्तों सिंपल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास उतना समय तो होता नहीं है, तो हम सिंपल इसको 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि दोनों जगह सेम है, एक कर लेते हैं सबका भाई। रिमेनिंग देखना वो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 3 बचा, और 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36 हो गया, 3 बचा, और फिर 4 नाम 36, फिर 3। रिमेनिंग की बात कर लें तो कितना बचा 3, ये रिमेनिंग है। और इसका भी इसको डिवीजन करेंगे तो यहाँ भी रिमेनिंग कितना आएगा 3 आएगा। रिमेनिंग 3 आ गया ना, बस सिंपल है। 7 की रिमेनिंग 3 की हमारी पावर हो जाएगी, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ 7 की पावर भी 3 आ जाएगा। देखो भैया माइनस प्लस का कट गया, 1 बचा, कितना बचा 1। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 1, कितना हो जाएगा 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 5, 9 की पावर 4, और 4 की पावर 5 और 9 की पावर 6, 4 की 7 और 9 की पावर 8 डेड ऐसे करते हुए 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100 तक पहुँचते हुए हमको इसमें इकाई का अंक बताना है, क्या होगा। दोस्तों यदि हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे पूरी विधि के थ्रू तो हमको तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अपने मेथड से दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। 4 की पावर हमको थोड़ा सा दोस्तों नोट याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है, नोट। दोस्तों 4
4 की यदि घात विषम है, क्या है दोस्तों, विषम, तो इकाई में हमेशा 4 ही आता है। कितना आता है, 4 ही आता है, 4 ही आता है, याद रखना है ना। और 9 की घात जब सम हो, क्या हो दोस्तों, सम हो, तो इकाई में हमेशा 1 ही आता है। कितना आता है, 1 ही आता है, 1 ही आता है, याद रखना है ना। ये नोट है, हमको थोड़ा सा याद रखते चलना है दोस्तों। यदि देखें हम तो 4 की यदि घात विषम हो तो हम देखते हैं विषम ही है क्या। 4 की घात 1 है, 4 की घात 5 है, 4 की घात 5 है दोस्तों। देखो सबकी विषम घात है ना, तो ये क्या दे देगा हमको, 4 दे देगा। और 9 की घात की बात करें हम तो 9 में भी देखो सम है, 9 की पावर 2 है ना, 2 सम संख्या है, 9 की पावर 4 सम संख्या, 9 की पावर 6 सम है ना। तो देखो इस तरह से है। लेकिन ये सब कितने अंक हो जाएंगे टोटल दोस्तों, तो 100 हैं, क्योंकि 100 पावर तक गया है। तो यहाँ से जब ये अंकों की, यदि हम पदों की बात कर लेंगे तो 100 पद हो जाएंगे टोटल। तो जब 4 की पावर 1 तो हमको 4 देगा, है ना। और फिर 4 की पावर ए तो ये सब 1 बना देगा। और 9 की पावर 2 सम भी रहेगा तो ये क्या बना देगा हमको, 1। ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई करते करते ये सब हमको क्या दे देगा, ये 4 हमको 4 दे देगा, और 9 की पावर 2 हमको क्या दे देगा, 1। और ये 4 हमको 4 की पावर 5 फिर 1 दे देगा, क्योंकि बेसम है। जो भी 4 की पावर बेसम होगी वो 1 दे देगा, और 9 की पावर यदि सम होगी तो वो हमको 1 दे देगा इकाई में। तो हमने देखो ऐसे जमा लिया है ना। इस तरह से जमाते जमाते दोस्तों डैश करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे दोस्तों 4 की पावर 99 पे और 9 की पावर 100 पे। तो वही बात हो गई, 4 की पावर 99 और ये जो हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, डैश करते करते 4 की पावर 99 भी क्या दे देगा हमको 4, और 9 की पावर 100 क्योंकि सम है ये क्या दे देगा हमको 1, है ना। ये देने के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि ये टोटल पद कितने हैं। टोटल पद दोस्तों कितने थे, 100 थे ना। 100 यदि पद थे तो इसमें 4 कितने होंगे, 50, और 1 कितने होंगे, 50। यदि जब 4 इसमें 50 है तो हम 4 की पावर 50 लिख लेते हैं, और 1 की पावर भी 50 लिख लेते हैं। 1 5 6 0 याद रखना हमको, 1 की कितनी भी पावर हो वो 1 ही देगा, है ना। और 4 की पावर 50 है तो हम देखो कैसे 4 की पावर 50 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 50 को हम 4 से डिवीजन मार लेते हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा 10 हो गया, और 4 दूनी 8, कितना रिमेनिंग बचा दोस्तों, तो 2 रिमेनिंग बचा। कितना बचा, 2 रिमेनिंग बचा। तो 4 की पावर 2 आ जाएगी जब 2 रिमेनिंग बचा, और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4, है ना, और इंटू 1। तो 4 चौके 16 एकम 16, तो 16 आ गया। 16 की बात करें तो इकाई का अंक कितना है, 6। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, इकाई का अंक जो होगा वो हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो गया। तो कितने सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है दोस्तों। इतने बड़े क्वेश्चन को भी हम ऐसे सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस तरह से, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 की पावर 3 की पावर 4 है, और 3 की पावर 4 फिर उसकी भी पावर 5 है, और 5 की पावर 6 है, 6 7 की पावर 8 है, और 7 की पावर 6 और फिर उसकी भी पावर 9 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। देखो कैसे हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि जिस भी सीरीज़ में मल्टीप्लाई की, जिस भी सीरीज़ में 2 और 5 आ जाए, क्या आ जाए, 2 और 5। यहाँ पे एक 5 है, कहाँ गया 5, क्वेश्चन रॉन्ग। हाँ दोस्तों यहाँ पे 5 था, है ना। तो दोस्तों याद रखना जब सीरीज़ में 2 और 5 है, 2 और 5 आ जाए तो ये हमेशा लास्ट में क्या देता है, इकाई में 0 देता है। अभी अपने नोट में पढ़ा है, तो याद रखना है सीरीज़ में 2 और 5 आ जाए तो अंत में मतलब कि इकाई में हमेशा शून्य ही आता है। क्या आता है दोस्तों, शून्य ही आता है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य हमारा आंसर हो गया। इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन इस तरह से हमारा, और इसको हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है 2 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों याद रखना, 2.578 के ऊपर वार लगी हुई है। क्या लगी हुई है, वार, है ना, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको देखो कैसे सिंपल करते हैं दोस्तों। P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं ना, मतलब भिन्न के रूप पे लिखना है। अब ये दशमलव रूप है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न के रूप में कैसे लिख लेंगे दोस्तों, तो हम दोस्तों देखो कैसे करेंगे। हमने क्या किया, ये पॉइंट लगा है ना जहाँ पे, यहाँ हमने प्लस लगा लिया और 578 लिखा दोस्तों। ये लिखने के बाद सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये 5 तक नहीं था, ये सिर्फ 7 8 तक था, है ना। जो बार था हमारा 7 8 तक है, याद रखना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे,
कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो 2 संख्याओं के ऊपर लगा है ना, तो हमको उतनी 9 लिख लेना है नीचे। और बार लगने के बाद कितनी संख्या छूटी, 1, यहाँ पे एक 0 लगा लेना है। और 7 8 के बाद इसमें क्या करना है हमको, माइनस। कितनी संख्या छूटी थी, 5 ना, तो 5 इससे माइनस कर दो। ये इसका ट्रिक है दोस्तों करने का। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, हमको क्या करना है, 2.578, 7 8 के ऊपर बार थी ना, तो 578 तो लिख लेना है, माइनस कौन सा माइनस कर देना है हमको, 5 माइनस कर देना है जिसके ऊपर बार नहीं थी। और जितने जितने के ऊपर बार होती है उतने 9 लिख लेते हैं, और जितने अंक छूटे होते हैं दशमलव से पहले उतना 5 हम यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। तो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 हो गया, प्लस 578 में माइनस कर देंगे तो 573 हो जाएगा, नीचे 990 हो जाएगा। सिंपल। इसको हम क्या कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने मिश्रित भिन्न के रूप में लिख दिया। ये क्या हो गया हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना, मिश्रित भिन्न के रूप में। यदि ऑप्शन में नहीं रहता तो फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आगे, तो आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। दोस्तों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और 0.037 का घनमूल ज्ञात करना है। ये 3 लगा, इसका मतलब घनमूल, है ना। तो दोस्तों देखो कैसे करते हैं इसको हम, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। देखो कैसे, 0.37 है ना। अब वही प्रोसेस है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है दोस्तों। देखो यहाँ तो कुछ बचा नहीं है ना, कुछ बचा है क्या यहाँ पे जिससे हम माइनस करें, कुछ नहीं है। कुछ सिंपल होता तो भाई हम माइनस यहाँ पे कर सकते थे, तो कुछ नहीं करना है। 37 है ना, ये हमने 37 लिखा। नीचे कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो 3 संख्याएं हो गई, 0 से तो उतने 9 लिख लेंगे। अब पॉइंट से पहले कुछ संख्या बची नहीं है, जो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 0 लगा रहे हैं। नहीं बची है तो नहीं लिखेंगे, है ना, सिंपल। तो देखो कैसे करेंगे, इसको काट सकते हैं दोस्तों हम। इसको जब आप काटोगे दोस्तों इससे इसको, तो यहाँ पे बचेगा 27। कितना बचेगा, 27। तो बहुत ही सिंपल हो गया, 1/27। तो दोस्तों यदि हम बात करें, 1/27 आ चुका है, 1/27। और 1/27 का हम घनमूल निकालें दोस्तों, तो 27 का कितना होता है, या ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 3 था ना, इसको और अच्छे से समझ लो। तो 27 को हम ले सकते हैं 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं ना। तो 3 जोड़े बन गए ना, तो 3 बाहर आ जाता है वर्गमूल से, है ना, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लें दोस्तों, और दशमलव रूप पे बता सकते हैं, तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। तो इस तरह से हमारा दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 बढ़ रहा है इसलिए हमने उसके ऊपर बार लगा दिए। तो ये इसका घनमूल हो गया दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। और दोस्तों इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होने वाला है, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोस्तों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, और इसमें 2 या 4 क्लासें होंगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, है ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।